सो हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरर्स। क्लास 10th का हमने पॉलिटिक्स एज वेल एज हिस्ट्री स्टार्ट किया था। जो हिस्ट्री में हमने एक पहला चैप्टर स्टार्ट किया था नेशनलिज्म इन इंडिया। उस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखिएगा। वो चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए चैप्टर कई फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करके हम कई वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। बट लिसन एंड स्टडी वेरी केयरफुली द होल चैप्टर ऑफ नेशनलिज्म, बिकॉज उसमें जो टॉपिक्स हैं मैं बहुत ब्रॉड में आपकी बुक से थोड़ा एक स्टेप फॉरवर्ड जाकर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लेन करूंगा फ्रॉम आउटसाइड रिसोर्सेस एज वेल। सो उस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सो हिस्ट्री में पहला हम स्टार्ट किए हैं जो कंटिन्यू हो रहा है अभी, और पॉलिटिक्स में हमने कुछ चैप्टर, 2 चैप्टर किए आई थिंक। आज हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर। सो फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 10th जियोग्राफी, रिसोर्सेस। सो रिसोर्सेस, व्हाट आर रिसोर्सेस, क्या होते हैं रिसोर्सेस? सो रिसोर्सेस आर एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर ओन पर्पस, फॉर देयर बेनिफिट, फॉर देयर एडवांटेजेस। सो ह्यूमन बीइंग्स, इंसान जिस चीज को यूज कर सकता है, जो चीज इंसान के किसी न किसी काम आ सकती है, ऐसी वो हर चीज क्या कहलाएगी? रिसोर्सेस कहलाएगी। द वेरी पॉइंट ऑन विच वी हैव टू एम्फेसाइज, जिस पॉइंट पे ध्यान देना है वो वर्ड है दैट यूज फॉर द ह्यूमंस के यूज में आनी चाहिए। देयर आर मैनी थिंग्स इन द नेचर, देयर आर लिविंग थिंग्स इन द नेचर, नॉन लिविंग थिंग्स इन द नेचर। गिवन द फैक्ट दैट अमॉन्ग दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, कौन सी चीज को हम यूज करते हैं। सो इन लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जिस चीज को हम यूज करते हैं, हमारे जो काम आती है, ऐसी वो हर लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग जो हमारे काम आएगी, रिसोर्सेस कहलाती है। सो एक जनरल डेफिनेशन, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है ये रिसोर्सेस की। नाउ रिसोर्सेस कैन बी डिवाइडेड, कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सम पॉइंट्स। लाइक पहला पॉइंट है ओरिजिन के आधार पे। सो रिसोर्सेस कैसे पैदा हुए, रिसोर्सेस कैसे बने, रिसोर्सेस किस फॉर्म में पाए जाते हैं दुनिया में, ये है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सो ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेस कैसे पाए जाते हैं? लाइक सम आर नेचुरल रिसोर्सेस, बायोटिक रिसोर्सेस, एंड सम आर एबायोटिक रिसोर्सेस। व्हाट आर बायोटिक रिसोर्सेस? बायो मीन्स लाइफ, means anything that contains life or living thing is biotic. Abiotic, the non-living components, the non-living things or the non-living components of the nature are called abiotic. So resources that we get from living things, ऐसे resources जो हम living things से प्राप्त करते हैं, वो biotic resources होते हैं। और जो resources non-living things से मिलते हैं, वो एबायोटिक रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल बायोटिक रिसोर्स में आ जाएगा फिश, एग्स, मीट, नाउ प्लांट्स, ट्रीज, दे आर बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग, मेटल्स, मिनरल्स, सॉयल, रॉक, दीज आर एबायोटिक, दे डू नॉट कंटेन लाइफ, दे डू नॉट हैव लाइफ। सो बेस्ड ऑन द ओरिजिन 2 टाइप के ये हो गए। सेकेंड, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे, मतलब चीजें खत्म कैसे होती हैं, रिसोर्सेस खत्म होंगे या नहीं होंगे इस आधार पे। सो 2 तरह से डिवाइड इसमें भी हम कर सकते हैं। पहला एक रेन्यूएबल, एक ऐसा रेन्यूएबल मीन्स री प्लस न्यू प्लस एबल, द थिंग दैट कैन बी रिन्यूड, जो फिर से नया किया जा सके, इज रेन्यूएबल। नॉन रेन्यूएबल, द थिंग दैट कैन नॉट बी रिन्यूड, जिसको दोबारा न्यू नहीं कर सकते हम, that cannot be renewed is called non renewable, जो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नया नहीं बनाया जा सकता। सो रेन्यूएबल वो हैं जो खत्म नहीं होंगे, जो दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेस रेन्यूएबल हैं, जैसे सनलाइट, विंड, वाटर, दीज आर रेन्यूएबल रिसोर्सेस। देन देयर आर नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस, जो एक बार खत्म हो गए तो दोबारा जल्दी नहीं मिलेंगे। लाइक पेट्रोलियम खत्म हो गया, दोबारा नहीं मिलेगा आपको। नेचुरल गैस, डीजल, केरोसिन, मीन्स जो फ्यूल्स हैं, प्रॉपर फ्यूल, ईंधन के रूप में जो चीजें हम यूज करते हैं मोस्टली, दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ लेट मी क्लियर यू वन थिंग दैट द पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, डीजल, इनको बनने में मिलियंस बिलियंस ईयर्स लगते हैं। बाय कांस्टेंट प्रेशर, accumulation of constant pressure inside the earth, the
बॉडी, द लिविंग थिंग्स, द लिविंग कंपोनेंट्स गेट मेटामॉर्फोज्ड, उनका जो शेप है, उनका जो केमिकल नेचर है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से ये कंपोनेंट्स जो डेड एंड डिकेइंग कंपोनेंट्स है मिलियन ऑफ ईयर बाद पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं. सो यू कैन नॉट जस्ट कन्वर्ट द कंपोनेंट्स इनटू पेट्रोलियम इन वन गो, एक बार में ये नहीं किया जा सकता. इट टेक्स considerable amount of time, so they cannot be renewed on your demand, so that is why they are non renewable. जब आप चाहेंगे तब प्राप्त नहीं कर सकते पेट्रोलियम को, जब वो खत्म हो जाएगा. so they are non renewable resources. so renewable and non renewable क्लियर हुआ. बायोटिक, एबायोटिक, इस तरह हमने क्लासीफाई किया. नाउ ओनरशिप के आधार पे, हु इज द ओनर ऑफ द रिसोर्सेज. ओनरशिप के आधार पे हम रिसोर्सेज को कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक इंडिविजुअल रिसोर्सेस. इंडिविजुअल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस हैं जो किसी एक इंडिविजुअल के रिसोर्स होते हैं, लाइक आपके गांव में आपकी जमीन, आपका घर, आपका कुआं, आपकी कार, आपके पेड़, आपके प्लांट्स, द थिंग्स दैट हैव ए सोल मास्टर, जिसका एक मास्टर है, जिसका एक मालिक है, एंड दैट इज यू और एनी वन इंडिविजुअल. जो रिसोर्सेस ओन्ड किए जाते हैं किसी एक पर्सन के द्वारा, किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा, वो होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेस. उस रिसोर्स पे मालिकाना हक सिर्फ उस व्यक्ति का रहेगा जिसका वो रिसोर्स है, दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्स. नाउ इंडिविजुअल के बाद कम्युनिटी रिसोर्स. सो व्हाट इज कम्युनिटी रिसोर्स. कम्युनिटी रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जो किसी एक इंडिविजुअल के नहीं होते, सारी कम्युनिटी के होते हैं. जैसे गांव में आपका खेत तो आपका खेत है, पर जो झील है, जो तालाब है गांव में, वो शायद सबका है. जो बहुत बड़ा बगीचा है वो शायद सबका है. रोड सबका है, बिजली सबकी है. सो दीज रिसोर्सेज आर नॉट ऑफ ए सिंगल पर्सन, दे डू नॉट बिलोंग टू ए सिंगल पर्सन. पूरी कम्युनिटी का, पूरे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो भी है, उस पूरे का मालिकाना हक रहता है इन रिसोर्सेज पे. ऐसे रिसोर्स कहलाते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. नाउ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज के बाद अगला रिसोर्स हम देखेंगे नेशनल रिसोर्सेज. और बड़े पैमाने पे चलते हैं. नेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर पर्टिकुलरली ऑफ ए सिंगल कंट्री. The resources that belong to a particular country, particular nation, they are national resources. उस पे मालिकाना हक किसका होगा? आपकी कंट्री का, द गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बेसिकली. सो वो नेशनल रिसोर्सेज, लाइक हाईवे, नेशनल हाईवे, लाइक नेशनल वाटरवेज. ठीक है, ऐसी चीजें हो गई. आपकी कंट्री के सीज, जो अरेबियन सी, बंगाल, बे ऑफ बंगाल के सीज हैं. टेरिटोरियल, जो आपकी टेरिटरी है इंडिया के बॉर्डर्स, ये सारे जो रिसोर्सेस हैं, इनमें जो चीज़ें काम की आएंगी, ये सब नेशनल रिसोर्सेस कहलाती हैं. दे आर ऑफ ए कंट्री, दे आर नॉट ऑफ एनी सिंगल इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी. ना वो कम्युनिटी के हैं, ना वो इंडिविजुअल के हैं. दे आर नेशनल रिसोर्सेज. दे उन पे जो मालिकाना हक होगा वो किसका होगा? द गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका. दे आर नेशनल रिसोर्सेज. उसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्सेज, लाइक आपको, आप ये समझिए, जब हम समंदर में, आप समंदर देखिए, अरब सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन. किसी भी कंट्री के, जैसे इंडिया है, इंडिया के किनारे जो भी 3 तरह के सागर से घिरा हुआ है, एक अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर. इन वाटर बॉडीज में जहां से इंडिया का लैंड खत्म होता है, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स इज द डिस्टेंस मेजर्ड इन द सी. 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्टल रीजन से 12 नॉटिकल माइल्स किसी भी समंदर में आप जाओगे, वो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है. वो कंट्री का मालिकाना हक होता है उस पानी पे, उस देश का. और उसके आगे मैक्सिमम कहाँ तक आपका हक रहेगा आपकी कंट्री का? 200 नॉटिकल माइल्स. उसको कहेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज 12 नॉटिकल माइल्स. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज 200 नॉटिकल माइल. मतलब इंडिया का जैसे बॉम्बे जो कोस्ट है, वहां से समंदर में 200 नॉटिकल माइल्स तक
जितना पानी है उसमें कुछ भी मिनरल एक्सप्लोरेशन करना हो, कुछ भी करना हो, इंडिया कर सकती है। बट बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स उसको कहते हैं ओपन सी। ओपन सी क्या है? वो पानी वहां पाया जाता है, वो समंदर का वो हिस्सा है जिस पे ना किसी एक देश का अधिकार होगा, उस पर पूरी दुनिया का अधिकार होता है। सो दे आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। सो क्लियर हो रहा है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज ओनरशिप के आधार पे इतने भागों में डिवाइड किए जाते हैं। अब हम रिसोर्सेज को फर्दर क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूज, यूज के आधार पे। सो रिसोर्सेज का यूज कैसे किया जा रहा है, इसके आधार पे चार तरह से हम डिवाइड करते हैं। एक पोटेंशियल। सो पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट हैव द पोटेंशियल टू बी ट्रीटेड एज ए रिसोर्स। मतलब एक ऐसे रिसोर्सेज जो रिसोर्स के रूप में यूज किए जा सकते हैं, बट अभी हमने उन्हें यूज नहीं किया है। वी डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू यूज दोज थिंग्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? ऐसे रिसोर्सेस जो हमारे देश में हैं, जिनको हम अपने काम में ला सकते हैं, ह्यूमन बींग्स के काम आ सकते हैं, बट हमारे पास अभी हमारी उतनी पहुंच नहीं है, टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप है ही नहीं हमारे पास कि हम उसको यूज कर सकें। ऐसे रिसोर्सेस को पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। सेकेंड, डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस हैं जो ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं हमारी कंट्री में। ठीक है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सीमेंट फैक्ट्रियाँ कहीं हैं, कहीं ग्लास फैक्ट्रियाँ हैं। सो सीमेंट को यूज़ कर रहे हैं हम, आयरन को यूज़ कर रहे हैं हम स्टील बनाने में, कॉटन टेक्सटाइल्स के कपड़े बनाने में कॉटन का यूज़ कर रहे हैं। सो जो रिसोर्सेस हम यूज़ कर रहे हैं, दे आर डेवलप्ड रिसोर्सेस। क्लियर? पोटेंशियल मतलब रिसोर्स के रूप में आ सकते हैं, यूज़ किया जा सकता है, पर अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। डेवलप्ड जो रिसोर्सेस ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जिनको यूज़ किया जा रहा है डे टू डे। सो दीज आर डेवलप्ड रिसोर्सेज। नाउ थर्ड इज स्टॉक। स्टॉक रिसोर्सेज ये क्या है? स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो किसी कंट्री के पास हैं, कंट्री के पास वो रिसोर्सेज कंट्री में हैं, बट हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसे रिसोर्सेज स्टॉक रिसोर्सेज कहलाते हैं। एंड द लास्ट इज रिजर्व। रिजर्व्स वो रिसोर्सेज हैं जो हमारी कंट्री में हैं और हम यूज़ कर भी सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, पर अभी काम नहीं है हमें यूज़ करने का। ये रिजर्व रिसोर्सेज हैं। तो रिजर्व रिसोर्सेज क्या हैं? जो हमारी कंट्री में है और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है कि हम उसे यूज़ कर सकें, बट अभी यूज़ करना नहीं है क्योंकि वैसा कोई काम नहीं है। मे बी हाइड्रोजन बहुत है मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, मिथेनॉल बहुत है, पर मिथेनॉल से कोई गाड़ी अभी हमारी कंट्री में चल रही है? नहीं चल रही है। सो मिथेनॉल का यूज़ हो रहा है? नहीं हो रहा है। सो मिथेनॉल क्या है? रिजर्व है, कि मिथेनॉल भी है, उसे यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी भी है, बट अभी कोई काम ही नहीं है। सो दे आर रिजर्व्स। So this is the whole type of classification of resources on the basis of origin, on the basis of ownership, on the basis of use, different kind of classify किया हमने resources को। Now planning पे आते हैं। Next topic is planning. What is planning? Planning means to use the resources wisely, to use the resources wisely, keeping in the view that how much resources are present in our country. हमारे पास कितने रिसोर्सेस हैं, हमारे पास कितनी क्षमता है, इन सब का ज्ञान अपने पास रखते हुए रिसोर्सेस को यूज करना प्लानिंग कहलाता है। सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट इन ए कंट्री लाइक इंडिया? जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में कई स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स, नाउ 28 हो गए। इतने स्टेट्स हैं, पर क्या हर स्टेट में लोहा एक बराबर है, कोयला एक बराबर है, कॉपर एक बराबर है, यूरेनियम एक बराबर है? नहीं। देयर इज ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन दिस स्टेट्स। इन सम स्टेट्स द रिसोर्सेस आर फार मोर ग्रेटर इन अमाउंट, whereas in some states the resources are very less in amount. Then there are some states where iron is more, copper is less. There are some states where copper is more, bauxite is less, whereas in some states maybe some
and some another mineral is there, but that mineral is not found in another state. So this is diversity. किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी स्टेट के पास कुछ ज़्यादा है. So there is a need for planning. हमें प्लानिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है इसी समय पे, वरना क्या होगा, इफ़ यू आर नॉट डूइंग प्लानिंग ऑफ योर रिसोर्सेज, तो क्या होगा, रिसोर्सेज का ओवर यूज़ होने लगेगा, अनवाइज यूज़ होगा, रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, कंट्री की डेवलपमेंट रुक जाएगी, आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या रिसोर्सेज छोड़ते हो, ये भी बात होती है. सो प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज इज नथिंग बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग. What is sustainable use? Sustainable use of resources is using the resources, keeping in the mind that some resources should be left for the upcoming generations. Resources को इस तरह यूज किया जाए कि ये भी हम ख्याल रखें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें कुछ छोड़ना है. This is called sustainable use of resources. So resource planning is very important in our country. हमारी कंट्री में रिसोर्स प्लानिंग के कारण क्या है, क्यों रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है? बिकॉज देखिए, किसी अभी हमने बताया, जैसे झारखंड की बात कीजिए, झारखंड में आयरन बहुत है, झारखंड में कोयला बहुत है, झारखंड में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, फिर भी झारखंड क्या केरला जितना अमीर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? क्या बहुत रिच स्टेट है झारखंड? नहीं है. व्हाट इज द रीज़न, क्यों नहीं है? बिकॉज उसके पास रिसोर्सेज हैं पर उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहा है. समझ में आ रहा है? आपके पास पैसे हैं, आपको खर्चा करना नहीं आता, तो आप गरीब ही रहेंगे. दैट इज़ द सिनेरियो. ये प्रॉब्लम है हमारी कंट्री के कई स्टेट्स में. कुछ स्टेट्स में रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो यूज़ कर सकते हैं, बट रिसोर्स है ही नहीं. बट कुछ स्टेट के पास रिसोर्सेस है, टेक्नोलॉजी नहीं है. सो देयर इज ए नीड फॉर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द रिसोर्सेज. फिर हम बात करें लैंड यूज़ की. सो लैंड यूज़ हमारी कंट्री में लैंड कितना है, हम सोचते हैं पूरी कंट्री में, देखो पूरी कंट्री का जो एरिया है 32 लाख समथिंग किलोमीटर, 3.28 मिलियन किलोमीटर्स इज द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री. बट पूरी कंट्री का ये टोटल एरिया यूज होता है? नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज देयर आर माउंटेन्स. 30% एरिया कंट्री का माउंटेन्स, 25-27% एरिया पे प्लेट्यू है, पठार है. ये तो यूजलेस हो गया पूरा. यहाँ खेती कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. सो प्लेट्यूज और माउंटेन्स 30%, 25%, 55-60% यही हो गया. बचा 40 या 45%. ये क्या है? ये यूज करने लायक लैंड है जिसमें हम खेती कर सकते हैं. उस पर भी काफ़ी ज़्यादा लैंड जो है वो वेस्ट लैंड है इस समय पे. क्यों? क्योंकि लैंड का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है. देयर इज नॉट अ प्रॉपर यूज गोइंग ऑन ऑफ द लैंड रिसोर्सेस इन आवर कंट्री. कहीं फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता है, काट दिया जाता है. कुछ लैंड्स ऐसे हैं जो सैलाइन है, अल्कलाइन सॉइल है, बंजर मिट्टी है, जहाँ खेती कर ही नहीं सकते. सो रही सही थोड़ा बहुत जो खेती लायक मिट्टी है हमारी कंट्री में वो बहुत कम है. अब लैंड का अगर प्रॉपर यूज आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा. सो देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर प्लानिंग ऑफ द रिसोर्सेस इन आवर कंट्री. इफ वी विल नॉट यूज द रिसोर्सेस वाइजली, इफ रिसोर्सेस विल नॉट बी यूज्ड एफेक्शनली, तो क्या होगा? रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे और कंट्री में कई जगहों पर कई तरह की प्रॉब्लम्स अराइज होंगी. सो दिस इज अबाउट द लैंड यूज. अब लैंड यूज पॉलिसी में जैसे अब फॉरेस्ट की बात भी हम जान लेते हैं. हमारी कंट्री में जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो 1952 में आई थी. सो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में आई थी. और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो हमारी कंट्री में बनी थी, इसने बताया था कि एक कंट्री में मिनिमम कितना % एरिया होना चाहिए फॉरेस्ट? मिनिमम 33%. पर क्या हमारी कंट्री में है? नहीं है. इन आवर कंट्री वी हैव 26.59% ऑफ फॉरेस्ट. जितना होना चाहिए फॉरेस्ट उतने नहीं है. अब फॉरेस्ट का क्या यूज है सबको पता है. देयर आर ट्राइबल पीपल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट, जिनके लिए तो डायरेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट का ही यूज वो लोग करते हैं. उनकी लाइफ 100% डिपेंड करती है फॉरेस्ट पे, ट्राइबल पीपल. देन फॉरेस्ट के ऊपर हनी के लिए, वैक्स के लिए, बम्बू के लिए, तमाम मेडिसिन के लिए कई इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में किस पे डिपेंड करती हैं? फॉरेस्ट पे डिपेंड करती हैं. वो वुड की इंडस्ट्री हो गई, लकड़ी के कारखाने हो गए, दे विल डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. और जिस तरह से फॉरेस्ट को क्लियर करके अर्बनाइजेशन चल रहा है, शहरों को बनाया जा रहा है, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, ऐसे फॉरेस्ट को अगर आप बिना
ध्यान दिए यूज़ करते जाओगे, काटते जाओगे, सो आपके रिसोर्सेज क्या होंगे, कम होते जाएंगे और उन्हें रिप्लेनिश करना आसान नहीं है। एक दिन में पेड़ उगेगा नहीं उगेगा, सो इट विल टेक टाइम। सो इफ द प्रॉपर प्लानिंग इज नॉट डन, द कंट्री विल बी इन ए डीप क्राइसिस, एक बहुत बड़ी क्राइसिस आ सकती है पूरी कंट्री पे। सो दिस इज ऑल अबाउट लैंड यूज रिसोर्सेज। इसके आगे सॉइल को कैसे, सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे, सॉइल एज ए रिसोर्स नेक्स्ट क्लास में। सॉइल को पढ़ने के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म होगा। टाइप ऑफ सॉइल हम पढ़ेंगे, अपनी कंट्री में कितने टाइप की सॉइल्स पाई जाती हैं। सो फॉर टुडे इतना ही रखते हैं, और चैप्टर में आपको जो समझ में आया उसे आप रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को ओवर एंड ओवर ट्वाइस थ्राइस देखिए। आपको वीडियो में कुछ समझ में ना आए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तुरंत आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाएंगी। एंड प्लीज शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर रिलेटिव्स और एनी अदर चिल्ड्रंस दैट, जो आपके दोस्त हों, जो आपके साथ पढ़ते हों, जो आपकी कोचिंग में हों, जिनको इस लॉकडाउन पीरियड में कुछ यूज़ करना है अपने टाइम का, और आपको कुछ सीखना है, आपको कोई डाउट्स क्लियर करने हों। सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, टू क्लियर ऑल योर चैप्टर्स ऑफ क्लास 10th और आगे किसी भी क्लास की तमाम वीडियोस चलते रहते हैं। हम जीएस के लिए, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी वीडियोस बनाते हैं। सो एनी डाउट रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।